शकील भारती मालेगांव से हमारे बीच, बहुत खूबसूरत निगाह का नाम शकील भारती। इन्हें मरहूम मालेगांवी के नाम से भी जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वड़क्कम। अल्लाह का करम है कि बहुत कम ऐसे नाजिम होते हैं जो हैंडसम होते हैं और निजामत भी हैंडसम होते हैं। हैंडसम के मानी खूबसूरत है, शकील के मानी खूबसूरत है। हाँ खूबसूरत, हाँ खूबसूरत के मानी हैंडसम है। अब कोई मुझे हैंडसम बोले तो बुरा नहीं मानेगा, बहुत बुरा नहीं मानता मैं। नहीं, बड़ी अच्छी अच्छी शायरी हुई। मैं सच में मुश्ताक भाई भी जिक्र किए थे यहाँ के नौजवान लड़कों की शायरी का। वाकई शायरी वो होती है जिसमें एक राज खुले। तो इस्माइल राज साहब के जो राज खुल रहे थे, मुबारकबाद। और नाज तो करना चाहिए आपको नाज साहब पर, क्या शायरी की है, इस शहर के नाज है वो, बहुत अच्छा। और हाफिज भुसावली साहब ने शायरी करके सबूत दे दिया है कि खुदा की हमदो करने वाला भुसावल से है, और ये सबूत देते हैं कि मैं भुसावल का रहने वाला हूँ। तो सब अपनी अपनी जगह बड़ी अच्छी मज़ाहिया शायर वो साहिर साहब थे, उसके मानी जादूगर है, वो भी अपनी जादूगरी बता के गए। अभी मुश्ताक अहमद मुश्ताक आएंगे, सबको मुश्ताक कर देंगे। मुश्ताक के मानी शौकीन, वाहिद भाई की तो बात ही अलग है, अकेला। और वो मेरे गुरु जी हैं, मैं आपको बताते चलूं, मेरे उस्ताद मोहतरम वाहिद अंसारी साहब। मैं भी इजाज़त सदर साहब से लिया और उनके बाद उनसे इजाज़त लिया, और मैं मुश्ताक भाई से भी लूँ, हमारे सीनियर आरिफ भाई। सभी इजाज़त दे दे तो मुतमईन हो जाऊँ, फिर मैं मेरा अपनी काम आगे चालू करूँ। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा शायरी भी सुनाऊंगा, थोड़ा अलग अलग काम भी करूंगा। थोड़े बच्चे बैठे यहाँ, शुरू करता हूँ, फिर मैं बुजुर्गों तक जाऊंगा। पहले बच्चों का ख्याल कर ले। मेरी गली में एक लड़का फिल्मी गाना अपने हिसाब से गा रहा था। अब पुराना गाना बदल के गा रहा था, अब वो ऐसे गा रहा था, मेरे बाप की उम्र हो, मेरे बाप की उम्र हो इतनी सनम, तेरी माँ से तेरी माँ यहाँ से करते करते नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने गांव वाले नहीं, यहाँ एक नई चीज देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है। इन्हें सब मुंह से हंस रहे, अच्छा लग रहा है। नहीं, मालूमात नहीं होने, अपने भाई लोग उलझने का नहीं, बता देने का, वहीं से उनको मालूम नहीं था ना। नहीं, असलो कैसा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा मुशायरा। जो बारिश की नजर हुआ और फिर उसके बाद जो रुके, तो मेरे ख्याल से कान से सुनने वाले चले गए, दिल से सुनने वाले रहे। बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमारी महक साहबा जो आई थी, हमारी बहन, वाकई वो एक उर्दू की महक देकर गई। बड़ा अच्छा सब मुशायरा। इसरार भाई भी इसरार सब कर लिए कि यार अच्छी शायरी है, आपको भी मुबारकबाद। बहुत बहुत। तो वो लड़के के ऊपर से फिर बताऊंगा, एक दफे क्या हो गया था सर, मेरे साथ अलग अलग मामले होते रहते हैं। नहीं, आप इतनी संजीदगी से देखते ना, मेरे अब्बा की याद आती। नहीं, मैं बता दूं, मैं बहुत गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी है। मुंह से देखो ना मेरे। नहीं, मैं इनको अब्बा बोला ना, वाकई में बहुत गरीब आदमी था, एक ही अब्बा थे मेरे को।
और मेरा लड़का भी शिकायत करता, मेरे को मिलता है, बोले अब्बा है कि बेटा गरीब लोग हैं, भाई खानदान से चल रही है बेटा, हमारे में अमीरी नहीं आई बेटा। ये सब बताई गए है ना, जैसा बहुत अच्छा सुन रहे, अच्छा लग रहा। कमेटी वालों को मुबारकबाद, और खास हमारे मास साहब यार बहुत ज्यादा रास्ता किए आप, और आपके जो ग्रुप वाले हैं बराबर सफर में एक एक पॉइंट पे पूछते रहे कहाँ तक पहुंचे। मैं बोला यार तुम तो जिंदा का इतना पूछते, बोले नहीं आप मरहूम है तो अल्लाह उनको अच्छा रखे, क्योंकि दुआ में अपना मतलब रहना चाहिए। जब कमेटी अच्छी रहेगी तो मुशायरे होंगे, हम मुशायरे होंगे तो नहीं। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मैं जहाँ भी मुशायरा बोलता ना, जहाँ जाता बोलता हूँ बहुत अच्छे लोग हैं। कब तक, जब तक नहीं अच्छे हैं तुम लोग, फिर अगले बरस अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं। तो हाँ बजा दो ताली, कोई बात हाँ समझ लिया, सब चीटिंग हो रही, ताली नहीं बजा रही हो, ठंड दूर कर रहे हो, है ना, ठंड लग रही है, बना रहे जरा मेरे। तो मेरे साथ जो मसले होते, एक दफा क्या हुआ ना, एक दफा कारपोरेशन में 8 साल पहले नौकरी का इंटरव्यू निकला। अब वो मेरे को बोले शकील भाई आप इंटरव्यू दे दो। मैं अंदर गया ना तो 3 सवाल पूछ रहे थे सब। मैं बोले क्या सवाल पूछ रहे, बोले वो टेंशन नहीं लेने का, बोले ज्यादा नहीं 3 सवाल पूछ रहे। मैं बोले क्या पूछ रहे, अरे बोले यार पहला सवाल ये पूछ रहे अपने देश का प्रधानमंत्री कौन, दूसरा सवाल पूछ रहे कि भारत देश कब आजाद हुआ, तीसरा सवाल पूछ रहे ये जमीन गोल है कि चौकोन। तो बोले क्या है, बोले पहला अपने भारत का प्रधानमंत्री कौन, दूसरा सवाल भारत कब आजाद हुआ, तीसरा सवाल ये है ना कि धरती गोल है ये चौकोन। तो मैं बोला यार ये तो समझ गया, जवाब क्या है, बोले पहला पूछेंगे ना अपने देश का प्रधानमंत्री कौन, तो बोल देना डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाँ बोला हाँ, बोले दूसरा भारत देश कब आजाद हुआ, बोलना कोशिश तो 1857 से जारी थी, आजादी मिली 1947 को। बोला हाँ, बोले तीसरा पूछेंगे जमीन गोल के चौकोन, तो बोला तहकीक जारी है, रिपोर्ट आना बाकी। हमने सब याद कर लिए जवाब, पहले का याद कर लिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, दूसरे का याद कर लिया कोशिश 1857 से जारी थी, आजादी 1947 को मिली, तीसरा याद कर लिया अभी तहकीक जारी है, रिपोर्ट आने बाकी। अब मैं अंदर गया, मुंह पे मेरे जवाब, मैं अंदर गया सवाल बदल दिए, और पहले ही सवाल बोले जवाब मेरे मुंह पे, पहला सवाल बोले तुम कौन, मैं बोला डॉक्टर मनमोहन। नहीं दूसरा पूछे, बोले यार तुम पैदा कब हुए, बोले कोशिश तो मुंह पे तीसरा जवाब था ना, तो बोले आप पागल है क्या, बोला तहकीक जारी है। नहीं मैं सबके हमारे जो बहुत अच्छी निजामत हो रही है, बड़े तरतीब से बुला रहे हैं सबको, उनको समझता कि कौन से मतलब ये कब बुलाने का ऐसा। तो कमेटी वालों का, कुर्स कमेटी वालों का और तमाम जो शायर हैं सब लोगों के लिए एक दफा ताली बजा दें, बड़ा अच्छा। तो अक्सर मुशायरे में बोलते रहता ताली हम शायरों की इन्हें भूख मिटाती, इन्हें पेट भरता इससे। अरे बदहजमी हो जाएंगी ना इससे, तुम्हें भैया ऐसा लगता है सबको बदहजमी करते फिरते हैं, दिख ही रहे वैसे तुम। तो अपने वो याद रखने का तुम्हारा, मुझे से समझदार दिख रहा है, मुझे दिख रहा है तुम समझदार हो, है ही नहीं। ऐसी मजाक है भैया, बुरा नहीं माना, नहीं मान भी लिया तो मतलब लेके निकल लो।
अरे हंसने के वास्ते बोल रहा हूँ। नहीं, अपना काम है, काम बजाने का, माफी मांगने है कि नहीं। मगर मैं मेरी फितरत बताऊंगा, मैं गलती करके माफी मांगूंगा, ये मेरी फितरत है। मैं सबूत दूंगा कि मैं आदम की औलाद हूँ, मैं आदम की औलाद हूँ, गलती होती है मुझसे, मगर तुम माफ करके सबूत दे देना कि नबी के उम्मती है। तो ऐसी अपने साथ ऐसी मसले होते रहते हैं। अभी बच्चे बैठे हैं तो एक घर दामाद घर जवाई, हाँ समझ गए कि हमारे ऐसा कुछ नहीं ना। तो एक घर जवाई ने शिकायत कर रहा था अपनी बीवी से, ससुराल में रहता हो। और घर जवाई किसको बोलते? जो ससुराल में रहता है ना, मालूमात। हाँ, तो नहीं, मैं बहुत नई बात करता, हालांकि पुरानी रहती है, ऐसा तेवर बोलता नहीं लगता, कोई खास बात नहीं रहती। नहीं, ताली से हम लोगों का पेट भरता है, ये बात मैं मेरी घरवाली जानती। कभी कभी मैं जाता तो ताली बजा देती, मैं समझ जाता खाना नहीं बना। तुम पहले समझ गया ताली बजती है तुम्हारे कभी बजे नहीं। तो एक घर जमाई शिकायत कर रहा था अपनी बीवी, ससुराल की पूरी कंप्लेन कर रहा था, और वो गाना गा के तेरे मस्त मस्त दो नैन, उसके ऊपर पूरे दुखड़े सुना रहा था। तो कैसे गा रहा था? मारते रहते मुझको घर वाले तेरे, भेजे पे मारते रहते मुझको घर वाले तेरे, भेजे पे चढ़ गए भाई बहन ये तेरे घर वाले बेलैन, सोने की खा गए चैन, सोने की खा गए चैन, तेरे घर वाले बेलैन, तेरे घर आगे बताया। कितना गरम था मुझ पे जो मेरा लड़का है, लड़का है। कितना गरम मुझ पे जो मेरा लड़का है, लड़का है। मैंने जो पूछा मसला पगार का, भड़का है। बच्चों में आ गए हैं अंदाज तेरे, बच्चों में आ गए हैं अंदाज तेरे, याद आ रहे हैं मुझको वो साथ फेरे। घर सुनाया। तेरा जो बाप है पीने में टाप है, करता है लफड़ा हाय। तेरा जो बाप है पीने में टाप है, करता है लफड़ा हाय। साले हर बात में वो आधी रात में करते हैं झगड़ा हाय। कहता हूँ तुमको ये तुम सुन लो न भाई, भूले से ना बनना तुम एक घर जमा।
पटाने के कसई है ऐसा ही है क्या? मैं पहाड़ा दिख रहा हूँ। आवाज ऐसी बढ़ा ना भैया, जैसी निकाल दे भैया वैसी आवाज बढ़ा दे। इनकी फरमाइश पूरी कर दूं कि हाँ सांडू के अब्बा कितना खा रहे, सांडू के अब्बा कितना खा रहे उमाओ, सांडू के अब्बा कितना खा रहे उमाओ, ना बोली तो आंख बता रहे उमाओ, ना बोली तो आंख बता रहे उमाओ। और खाने जैसा खाने वाला आपा, खाने जैसा खाने वाला आपा, कुत्ते के घर हड्डे दबाए उमाओ, हड्डे दबाए उमाओ। और किसने बोला अकबर आजम दिखते तू, किसने बोला अकबर आजम दिखते तू, गले में तलवार घुमारे, गले में तलवार घुमारे उमाओ। और हाँ हाँ ठीक वही बोल रहे थे सर, सर भी वही बोल रहे हैं, नहीं शागिर्द भी वो बेवड़े का जो अंदाज रहता है उसमें शायरी सबसे पहले बता दे हमारे मोहतरम वाइज अंसारी मुश्ताक अहमद मुश्ताक, नासिक रेलवे स्टेशन पे हम लोग वेटिंग में थे, ट्रेन आने वाली थी तो एक बेवड़ा बार बार पूछता है खिड़की पे जाके क्या पूछ रहा था वो बता दूं मैं। तो एक बेवड़ा गया विंडो पे और डायरेक्ट सलाम कानपुर एक्सप्रेस कब जाएंगे, बोले 10 बजे। फिर थोड़ी देर के बाद किया सलाम साहब झांसी कब जाएंगे, झांसी बोले 11 बजे। फिर थोड़ी देर के बाद किया सलाम साहब, बोले तेरे कहाँ जाने का, बोले कहीं नहीं साहब पटरी क्रॉस करने का। इन्हें शराबी पूछताछ के पटरी पार करते और होश वाले उसमें आ जाते। अच्छा मैं एक चीज पे गौर किया, हाँ एक गौर किया मैं, आप लोगों में नहीं सुना होगा, आपने कभी किसी अंधड़े को किसी अंधे को देखा है ट्रेन की पटरी में आते? कमाल है कुदरत का, क्योंकि उसको अपनी आंख पे उसको भरोसा होता है और आंख वाला ही आता है पटरी पे, क्योंकि उसको अपनी आंख पे बहुत कमांड और बहुत गुरूर होता है, बहुत चालाक समझता है खुद। तो ये कुदरत की तरफ से बात है, जिसको आंख है वो आंख इस्तेमाल करे, जिसको आंख नहीं है उसकी रहबरी खुदा करता है। तो अंधे का तो शराबी का बड़ा अच्छा अंदाज है। मेरी गली में एक शराबी अकेला रहता था मकान में, अब वो आता था ताला खोलता था, दो घंटे लगते थे चाबी डालने। अब हम लोग एक दफे मदद को गए तो वो हिल रहा, ताला हिल रहा, मगर जब मदद को गए तो क्या बोला उसके हिसाब से क्या हिल रहा। पहले तो गली में आता हो क्या क्या बोलता, अब खुल नहीं रहा था, हम लोग ताला खोलने गए, पहले तो घुसा गली में, मुझे दुनिया नहीं, मैं पीता नहीं सर के सामने, वो इज्जत करता मैं, सर के सामने नहीं पीता, आगे जाके थोड़ा पीछे होकर पीता मैं, नहीं बहुत इज्जत करता मैं, सर के सामने पीते ही इधर का मुंह करके पीता, नहीं इज्जत करने होना। अब वो गली में घुसा, शराबी न समझो मैं पीता नहीं हूँ। हम लोग बैठे से आए यार मेरे मकान मैं अपने मकान में घुसना भैया, अभी कहा है दूसरे मकान में कल घुस गया था मेरे साथ क्या हुआ समझ गया, अब बेइज्जती से अपने मुंह से बताओगे, मानते नहीं यार, सुने क्या, जान दो बात दबा दो तो यार, तुम्हें बात दबाते नहीं है भैया, तो खास नहीं दबाता है, नहीं दूसरे के बाद निकालता मुंह छुपा लेता, अच्छे काम करो खाए मुंह छुपा रहा है, ऐसे मजाक से। हाँ नहीं सॉरी हो भैया, माफी चाहूंगा। तो वो शराबी घुसा, अब वो ताला घर आ गया एकदम। अब हम लोग देख रहे, जब मदद को गए तो क्या बोला,
किधर है यार कुंजी चल इतने जेब है ना यार। अरे रोज का मामला है भैया, जाता मैं कुंजी निकलता है यार, इधर से पीछे से हाफिज जी आते सलाम करके, इतना बुरा लगता है मुझे। नहीं बुरा मानने होना, इससे सुधरने की जरा लाइन रहती है, बुरे तो लगने होना भैया। अब हम लोग देखे, बोला यार भैया ला मैं खोल देता, बोले नहीं खुददार आदमी है मैं। बोला क्या खुददार है तू? बोले जब भी मार खाया अकेले मार खाया। बोला अकेले मार खाएगा ना कि हमको भी लेगा। बोला नहीं तुम हिल रहे, ताला हिल रहा, रोज का मामला 1 घंटा लगा देते 2 घंटा लगा देते, अब उसके हिसाब से क्या हिल रहा। बोला हम लोग तो मदद करेंगे। बोले मदद करने गए तो मकान पकड़ो, उसके हिसाब से झोपड़ा हिल रहा। अब जब कोई शराबी शायर हो जाएगा तो अंदाज क्या रहेगा पढ़ने का, वो देखना। शराबी शायरी करेगा तो पहले एडवांस दिख रहे नहीं। अच्छा ऐसी मजाक बोला है, आगे कुछ भी बोलना होना तो तुम खुद बोलना, मजाक से बोलना। तो शराबी का अंदाज रहेगा कि इसको उसको चूना लगाओ, शेर है संजीदगी सुनने का ऐसा। अरे सुनने का पहलवान भी जाती है ऐसा नहीं, जैसे मजाक से कहा। तो मुझे वो तनवीर गाजी के भाई लगते हो भाई। हाँ नहीं पूरा बॉडी वॉडी चेहरा। तो शायरी जब शराबी करेंगे अंदाज ये रहेगा कि इसको उसको चूना लगाऊं, तेरे बाप का क्या, इसको उसको चूना लगाऊं, तेरे बाप का क्या, काम करूं के घूम के खाऊं, तेरे बाप का क्या, तेरे बाप का क्या, इसको उसको चूना लगाऊं, तेरे बाप का क्या, काम करूं के घूम के खाऊं, तेरे बाप का क्या। मैं यूपी में ये पढ़ा ना, तो मेरे को एक बोले तेरे बाप का क्या, बोले मेरे बाप का तो मैं, तेरा बाप का। इसको उसको चूना लगाऊं, तेरे बाप का क्या, काम करूं वो घूम के खाऊं, तेरे बाप का क्या। और शेर है देख रहे दादा, शेर है देख रहे दादा, जेब में मेरी मेरे बाप का पैसा है, देख रहे दादा जेब में मेरी मेरे बाप का पैसा है, तीनों शो पिक्चर हुए हो, तेरे बाप का क्या, तेरे बाप का क्या। और शेर है तू गर्मी में एसी लगा, तू गर्मी में एसी लगा, तू बारिश में छतरी लगा, तू गर्मी में एसी लगा, तू बारिश में छतरी लगा, मैं सर्दी में कुल्फी खाऊं। तेरे बाप का क्या। और कोई बनाए ब्लेड से, कोई बनाए ब्लेड से, कोई बनाए अस्तूरे से, मैं चापर से दाढ़ी बनाऊंगा, तेरे बाप का क्या। मैं चापर से दाढ़ी बनाऊं, तेरे बाप का क्या। और आखिरी शेर, मेरे सावर मेरी बाल्दी और पानी भी मेरा है, मेरा सावर मेरी बाल्दी और पानी भी मेरा है, मैं बाथरूम में लेट गया हूँ, तेरे बाप का क्या। और एक मालूमात दूं क्या, नहीं तो पूछ रहे अपने पास है तो बोल रहे, मालूमात दूं क्या। जब कोई शेर मारता तो क्या होता मालूम है क्या, अरे जब कोई शेर मारता ना, शेरनी विधवा हो जाती ना।